महाराज जी बोले थे कि मैं आऊँगा जरूर दर्शन के लिए। जब तक पुण्य अपना नहीं जागृत होता है तब तक संत का मिलन नहीं होता है। सबके लाडले हैं आजकल और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। देखिए दुख तो हमें भी हुआ है क्योंकि समय हमारे पास भी नहीं था। महाराज जी बहुत दिन से कह रहे थे कि महाराज जी आएंगे, दर्शन मिलेगा, लेकिन गौ माता की पुकार थी। गौ माता की पुकार तो अच्छी है, गौ माता में कोई कमी नहीं है, पर भक्तों में कुछ न कुछ कमी तो हुई है। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो शायद हमारे लोगों की आज पुण्य कम पड़ी गई, किस वजह से नहीं आ पाए। ज़्यादा व्यस्त थे, वो सुना गया कि ज़्यादा व्यस्तता थी। और संत तभी मिलते हैं जब हमारे कई जन्मों के पुण्य, कहते हैं ना, कई जन्मों के पुण्य जब उदय होता है तब हमें संत की प्राप्ति होती है। पुण्य का प्रताप जब तक नहीं होता है तब तक इंसान का जीवन कृतार्थ नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। महान श्री योगेश्वरी राधा रानी माता जी, दिल्ली से प्राचीन श्री सिद्ध हनुमान मंदिर से भागवताचार्य आई मैं भी मिलने के लिए कि हमारे माननीय आदरणीय परम पूज्य शास्त्री जी सबके लाडले हैं आजकल और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। सारी विश्व उनको बहुत प्यार करती है और उनके दर्शन के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। समय निकाल करके सभी लोग अपने घर से आए कि महाराज जी का दर्शन होगा। अब व्यस्तता हो गई, किस वजह से, क्या कारण हुआ है कि महाराज जी का आगमन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो देखिए दुख तो हमें भी हुआ है क्योंकि समय हमारे पास भी नहीं था। महाराज जी बहुत दिन से कह रहे थे कि महाराज जी आएंगे, दर्शन मिलेगा, हम शास्त्रार्थ करेंगे, सामने बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। पर आने वाले जो आगंतुक थे यहाँ उनको अत्यंत दुख हुआ है। ये मैं समझ सकती हूँ कि या तो हमारा प्रारब्ध है, जिंदगी बीत जाती है। कहते हैं कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती है संत का आगमन भी नहीं होता है। और हमारी बहुत बड़ी पुण्य होती है तब हमारे चल करके संत आते हैं, दर्शन देते हैं। तो शायद हमारे लोगों की आज पुण्य कम पड़ी गई, पर जो एक पुकार, लेकिन गौ माता की पुकार थी। गौ माता की पुकार तो अच्छी है, गौ माता में कोई कमी नहीं है, पर भक्तों में कुछ न कुछ कमी तो हुई है। जब तक पुण्य अपना नहीं जागृत होता है तब तक संत का मिलन नहीं होता है। आप अभी जो दूर से बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संत। हरि की कृपा हुई तो संत का मिलन होता है, और जब संत का मिलन होता है तो हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कुछ हम लोगों का कुछ प्रारब्ध था, इस वजह से नहीं आ पाए, ज़्यादा व्यस्त थे, वो सुना गया कि ज़्यादा व्यस्तता थी। महाराज जी बोले थे कि मैं आऊँगा जरूर दर्शन के लिए, पर फिर भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबको मन में कुछ शांति हो। दुख भी है, औरतें रो भी रह रही थी, बहुत कार्य छोड़ करके आई थी। मैंने भी समझाए, प्रवचन मैंने दिया भी है कि भाई देखिए पुण्य का प्रताप जब तक नहीं होता है तब तक इंसान का जीवन कृतार्थ नहीं होता है। और संत तभी मिलते हैं जब हमारे कई जन्मों के पुण्य, कहते हैं ना, कई जन्मों के पुण्य जब उदय होता है तब हमें संत की प्राप्ति होती है। मैं महाराज जी की कथा सुन रहा था, तो महाराज जी थोड़े कथा में लेट पहुंचे, तो उन्होंने कहा था कि सबरी ने तो रामचंद्र जी का इंतजार कितने साल किया। बिल्कुल सही है, और हम उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। सेवरी का जीवन बीत गया, बचपन से लेकर उन्होंने कितना कष्ट उठाई। मातंग ऋषि ने यही बोले थे ना कि तुम यही धैर्य रखो, धैर्य रखने से भगवान प्रभु जरूर मिलते हैं। और वही मिले कि भगवान श्री राम जी खुद स्वयं ही चल करके उनके घर आ गए। अच्छा, यहाँ तो लोगों का भी ये भरोसा है कि धीरेन्द्र जी आएंगे जरूर, चाहे रात को आए चाहे जब आए, अगर उन्होंने वचन दे दिया है तो आएंगे जरूर वो। लगता तो और उसी सहारे इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सैकड़ों लोग उनके इंतजार में बैठे हुए हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 10 बजे आए चाहे 12 बजे आए, आएंगे जरूर। लोगों की अगर इच्छा है, प्रभु की कृपा है, हमारा पुण्य उदय हो जाता है तो जरूर आएंगे। जय बागेश्वर धाम की। बिल्कुल, बागेश्वर धाम की जय जयकार हो। और हरि की कृपा जब हो जाती है तो संत का मिलन होता ही है। अभी हम भी इंतजार में बैठे हैं कि थोड़ा समय देंगे। महाराज जी से वार्तालाप हो रही थी मेरी अभी, तो बोल रहे थे 22 या 23 में टाइम देंगे वो।
हरि का बहुत सुंदर भजन था। रामा रामा रटते रटते बीती रे वो मरिया, कब आएंगे रघुकुल नंदन सबरी की डगरिया। शिवरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, शिवरी बुहारे रास्ता। संत और प्रभु एक ही। जिस संत को देख करके आपका कदम रुक गया, आपकी इच्छा जागृति हो गई कि मैं इनसे वार्तालाप करूं, चाहे साध्वी हो चाहे संत हो, तो समझ लो इस पर भगवान की कृपा। जहां से आपका कल्याण होता है, आप उनको ठहर करके आपके अश्रु आ जाते हैं देख करके, तो समझ लीजिए कि भगवान की अति कृपा हो गई। और भगवान की कृपा से अश्रु भी आते हैं। हर एक व्यक्ति को देख करके अश्रु नहीं आते। कथा करके जाते हैं, महाराज जी कितना रोते हैं लोग। मैं भी कथा करने जाती हूँ, बहुत रोती हैं औरतें। अब उनको कुछ दिखता है तभी तो रोती हैं। अब क्या है वो तो मुझे हमें नहीं पता, वो महाराज जी को भी नहीं पता। पर हरि की कुछ कृपा है कि जो इतनी दुनिया उनके ऊपर टूट रही है, सारी दुनिया आती है, सारी दुनिया देख रही है उनको। उनके दर्शन के लिए अभिलाषी हैं लोग, गिर जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, घर बार छोड़ करके भाग रहे हैं। हमें भी उनसे बहुत बड़ा प्रेम है। मैं भी उन्हीं के कुल खानदान की हूँ। हमारे सुपुत्र के बराबर है, हमारा ही खानदान है उनका। शुक्ला परिवार से वो हैं, वही गोत्र हमारा भी है, हमारे ही परिवार खानदान के। मैं अयोध्या वासी हूँ, ब्राह्मण कुल से शुक्ला बेटी हूँ। तो हमें तो मालूम होता है ना कि व्यस्तता कितनी हो जाती है। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसकी व्यस्तता ज़्यादा होती जाती है। अब उन्हीं में हमें हनुमान जी दिख रहे हैं, उन्हीं में हमें भगवान दिख रहे हैं कि हमारा कल्याण हो, कैसे हमारा उद्धार हो, कैसे हमारी जिंदगी जागृत होती है, कैसे हमें रास्ता मिलता है। तो दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है। तो हर चीज़ हर समय नहीं मिलती और हर चीज़ का कोई टाइम भी नहीं होता कि हमारा भाग्य कब उदय हो जाएगा, कब प्रभु की कृपा होगी, कब हमारे भगवान हमारे सामने आएंगे। जय हो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप देखते रहिए अखंड भारत टीवी। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।